अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 15 चल रहा है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आज हम इस वीडियो में 15B का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आपको सामने ही पिक्चर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे अटैच कर दी है, आपको नज़र भी आ रही होगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस क्वेश्चन को समझते वक्त आप अपनी बुक को सामने रखिएगा, उस पर ये वाला क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड है। तो आपके पास बुक सामने होगी तो आप इसको और भी बेहतर समझ पाएंगे। तो इसलिए आप अपने बुक सामने रख लीजिएगा। और अब हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, इसको पहले समझते हैं और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द लाइन ग्राफ शोज द मैस ऑफ अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ। तो नीचे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है जो कि एक लाइन ग्राफ है, इसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन ग्राफ है और ये क्या शो करवा रहा है, ये शो करवा रहा है एक ऐसे डाटा को जो कि दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है। एक है मैस ऑफ अ बेबी और दूसरा है उसका मंथ, यानी मैस ऑफ अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ को ये रिलेट कर रहा है कि एक बेबी जो कि बॉर्न हुआ और 6 मंथ तक उसके जो मैस में चेंजेस आई, जो उसका मैस जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइन अपवर्ड जा रही है टाइम के, मंथ के गुजरने के साथ साथ। तो ये बेसिकली लाइन ग्राफ हमें शो करवा रहा है एक बेबी का मैस बर्थ से लेकर 6 मंथ के टाइम पीरियड के दौरान। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है 1 से लेकर 6 तक, यानी 6 मंथ तक का डाटा है। और यहाँ पे आप मैस में भी देखिए 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है और जो मैस बढ़ता गया हमें इस तरह की लाइंस यहाँ पे नज़र आ रही है। इस लाइन पे जहाँ पे ये आप कह लें रेड कह लें या ऑरेंज आप कह लें, ये क्रॉस लगे हुए हैं, ये बेसिकली इसके मैस को और उसके लिहाज से नीचे मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि किस मंथ में बेबी का मैस कितना था। और ये जो टाइम पीरियड है ये बर्थ से लेकर 6 मंथ का यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो दूसरे में आगे आप देखें तो पार्ट नंबर 1 जो है इसका, उसमें हमने क्या करना है, यूजिंग डाटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ। हमने इस लाइन ग्राफ पे जो डाटा दिया हुआ है इसको इस्तेमाल करते हुए कंस्ट्रक्ट अ टेबल, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है, एक टेबल बनाकर दिखाना है, शोइंग द मैस ऑफ अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ। और उसमें हमने क्या बताना है, उसमें हमने ये बताना है कि मैस ऑफ अ बेबी किस तरीके से चेंज हुआ है बर्थ से लेकर 6 मंथ तक, यानी बर्थ से लेकर 6 मंथ तक बेबी का जो मैस रहा है वो हमने एक टेबल पे लिख के दिखाना है। पहला पार्ट तो ये है। दूसरे पार्ट में आपने परसेंटेज इंक्रीज निकाल के दिखानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैस ऑफ द बेबी फ्रॉम 4th टू 6 मंथ, यानी 4 से लेकर 6 मंथ के दरमियान बेबी का मैस जिस तरह इंक्रीज किया है उसको आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको ग्राफ रीड करना है कि ग्राफ में जो ये लाइंस लगी हुई हैं काफ़ी सारी, आपको ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तभी आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। तो ग्रीन लाइन जितनी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखें 0 से 1 के दरमियान आपको बीच में 4 ग्रीन लाइंस मिलेंगी। इसी तरीके से 1 और 2 के दरमियान भी 4 ग्रीन लाइंस हैं, 2 और 3 के दरमियान भी 4 ग्रीन लाइंस हैं और इसी तरीके से आगे चल रहा है। तो हम देखेंगे हम एक ग्रीन लाइन को किस तरह रीड करेंगे और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कितने यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप नोटिस करिएगा कि एक ग्रीन लाइन का मतलब है 0.2 यूनिट। आप उसको पढ़ेंगे 0.2, क्योंकि देखें 0 के बाद पहली ग्रीन लाइन है तो इसको पढ़ेंगे 0.2, अगली ग्रीन लाइन 0.4 यानी 0.2 ऐड कर देंगे, थर्ड ग्रीन लाइन फिर 0.2 ऐड कर दें 0.6, फोर्थ ग्रीन लाइन 0.8 और फिफ्थ ग्रीन लाइन पे 1 लिखा हुआ है, यानी 0.8 में 0.2 ऐड करेंगे तो वो बेसिकली कितना बन जाएगा, वो पूरा 1 बन जाएगा, 1.0 बन जाएगा, इसलिए उसको यहाँ पे 1 लिखा जा रहा है। तो यही आपने जो है बेसिकली रूल रखना है कि हर ग्रीन लाइन को 0.2 पढ़ना है, अगली ग्रीन लाइन पढ़ने के लिए उसमें फिर 0.2 ऐड कर देना है और इस तरह आप 2 तक पहुँचेंगे, 3 तक और आगे तक। और ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया है कि एक ग्रीन लाइन का मतलब है 0.2 यूनिट। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस पे टेबल की तरफ आते हैं। तो टेबल क्योंकि हमने ड्रॉ करना है मैस ऑफ अ बेबी और मंथ्स के दरमियान, तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लूँगा मंथ्स, यानी ऊपर वाली रो में हम लिखेंगे मंथ्स और नीचे वाली जो रो है उसमें हम लिखेंगे मैस। और मैस यहाँ पे खुद से लिखा हुआ है, वो किलोग्राम्स में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो भी हम मैस इस कॉलम में, इस रोज़ में लिखेंगे वो बेसिकली इन किलोग्राम्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेबी का मैस क्या था जब उसकी बर्थ से, जब वो पैदा हुआ, ठीक है। तो आप देखिए मंथ जब 0 था तभी यहाँ पे आप देखें ऊपर आपको क्रॉस नज़र आ रहा है इस वाई एक्सिस के ऊपर, तो तब वो बेबी पैदा हुआ, ये उसकी बर्थ की डेट है एक तरह की, ठीक है, बर्थ वाला टाइम है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मंथ है और वाई एक्सिस के ऊपर मैस है। आपने इन दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ना है तो आपको डाटा समझ आएगा। तो सबसे पहला क्रॉस आप देख
देख सकते हैं ये लगा हुआ है, ये वाला क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको अपनी बुक पे भी देखें क्लोजली तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे भी आप देखें तो ये 3 के बाद जो पहली ग्रीन लाइन है उस पे ये क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब है जब मंथ, आप नीचे से मंथ पढ़ें तो मंथ 0 है, यानी जब मंथ 0 था तो बेबी का मैच था 3 के आगे वाली ग्रीन लाइन। तो एक ग्रीन लाइन का मतलब है 0.2, उसके पीछे लिखा हुआ है 3, तो 3 और इस ग्रीन लाइन को मिला के पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 3.2, क्योंकि एक ग्रीन लाइन का मतलब है 0.2, ठीक है, और उसके पीछे 3 लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको रीड करूंगा, क्योंकि क्रॉस यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं इसको रीड करूंगा मिलाकर 3 + 0.2 जो कि बनेगा 3.2। इसका मतलब बेबी का जो मैच था बर्थ के टाइम वो था 3.2 किलोग्राम। तो इसलिए, और मंथ कितना था, मंथ तो बिल्कुल स्टार्ट हुआ यानी 0 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे भी आपने एक्स एक्सिस पे देखते जाना क्या वैल्यू है, तो आप नीचे एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखें तो 0 है, यानी जब मंथ 0 था तो बेबी का मैच कितना था, वो था 3.2 किलोग्राम। इस तरीके से हमने इसको। अब इसी तरीके से अगला रीड करते हैं। अब देखें नीचे से मंथ जब 1 हुआ तो आप इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आके रेड क्रॉस लगा हुआ है, और आप अपनी बुक पे भी क्लोजली देखें, स्क्रीन पे भी देखें, जो यहाँ पे मुझे आपके सामने विजिबल है, मेरे सामने भी। तो ये एक सेकंड ग्रीन लाइन के ऊपर है, यानी 3 के आगे जो दूसरी ग्रीन लाइन बनती है उस पर ये क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब है 3 के आगे पहली ग्रीन लाइन है उसको तो 3.2 पढ़ेंगे, और जब उसकी अगली ग्रीन लाइन को हम रीड करना चाहेंगे तो उसमें फिर से 0.2 ऐड कर देंगे। तो 3.2 में 0.2 ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 3.4, क्योंकि हर ग्रीन लाइन का मतलब 0.2 है। तो 3 के बाद 2 ग्रीन लाइन है, एक पहली वाली 3.2 कहलाएगी, तो ये अगले पे क्रॉस लगा हुआ है तो वो कहलाएगी 3.4। इसका मतलब, और नीचे से आप मंथ देखें, मंथ क्या बनता है, इसी क्रॉस के बिल्कुल नीचे आके देखें तो आपको मंथ की वैल्यू पता चल जाएगी। इसका मतलब है जब मंथ 1 था, यानी पहला मंथ था, तो बेबी का मैच 3.4 था। तो आप मंथ में लिखेंगे 1 और आगे बेबी का मैच कितना आ जाएगा, 3.4। ये हमने 0 से यानी बर्थ से लेकर फर्स्ट मंथ तक का डाटा लिख लिया। अब इसी तरीके से हम आगे रीड करते जाएंगे। अब आप, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव भी कर देता हूँ कुछ चीज़ों को, ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। तो अब आगे चलते हैं, तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखें सेकंड वाला मंथ, तो यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये बिल्कुल इसके ऊपर ही जाके टच करनी चाहिए, क्योंकि आप इसी का डाटा ले रहे हैं। तो ये वाली आप क्रॉस देखें, जो ये वाला लगा हुआ है क्रॉस, तो अगर आप इस क्रॉस को देखेंगे ये बिल्कुल 4 से पीछे लगा हुआ है, यानी 4 के पीछे जो लास्ट लाइन है, क्योंकि हर 2 नंबर्स के दरमियान में 4 ग्रीन लाइन्स हैं, इसका मतलब है ये 4th ग्रीन लाइन है 4 से पीछे, तो ये उस पे लगा हुआ है। यानी सेकंड मंथ पे जो डाटा है वो आपको इस 4th ग्रीन लाइन से पता चलेगा, जो 3 के बाद है। तो 3 के बाद पहली ग्रीन लाइन का मतलब है 0.2, अगली ग्रीन लाइन का मतलब है 0.4, थर्ड ग्रीन लाइन का मतलब है 0.6, और फोर्थ वाली जो ग्रीन लाइन होगी उसका मतलब होगा 0.8। तो 3 के बाद है तो आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे, 3 + 0.8 जो कि बनेगा 3.8। इसका मतलब है जब मंथ 2 था यानी सेकंड मंथ था तब बेबी का मैस कितना था, 3.8 किलोग्राम। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे जब मंथ 2 था तो बेबी का मैस कितना हो गया, 3.8 किलोग्राम। और आप ये लाइंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक भी सामने है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं ताकि चीज़ें जो हैं हमारी इजी रहें, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना मेरे लिए आसान रहे। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, थर्ड मंथ का डाटा देखते हैं कि थर्ड मंथ में डाटा क्या है। अब आप देखिए थर्ड मंथ की बात है। अब मैं थर्ड मंथ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, जो यहाँ पे आएगा। तो आप देखें ये वाला जो रेड क्रॉस या इसको ऑरेंज क्रॉस कह लें, ये बिल्कुल 4 वाली लाइन पे, आप देखो बिल्कुल 4 वाली लाइन पे। तो इसको तो बहुत आसान है रीड करना कि जब थर्ड मंथ था, तीसरा मंथ था, तो बेबी का मैस कितना था, यहाँ पे पता चल रहा है 4 किलोग्राम। तो आप लिखेंगे जब थर्ड मंथ था तो बेबी का मैस कितना था, 4 किलोग्राम। ये बहुत आसान हो गया। फोर्थ वाले पे चलते हैं। 4 के ऊपर भी आपने इसी तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट एक इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देखें ये वाला क्रॉस बन रहा है, और ये वाला क्रॉस कहाँ बन रहा है, 4 के बिल्कुल आगे यानी पहली ग्रीन लाइन पे। तो एक ग्रीन लाइन का मतलब है 0.2, और ये 4 के आगे पहली है तो इसमें आप 4 प्लस कर देंगे, यानी एक तरह का 4.0 प्लस कर देंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे 4.2। ये ना भी प्लस करें, आपको वैसे भी समझ आ रहा होगा कि 4 के आगे जो पहली लाइन है 4.2 है, अगली लाइन 4.4 और इस तरह करते जाना है। तो ये पहली पे है तो इसको पढ़ेंगे 4.2। तो इसका मतलब है जब मंथ 4 था आपके पास, ठीक है, तो आपके पास मैस कितना हो गया, आपके पास मैस कितना होगा उसको हम बोलेंगे 4.2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.2। ठीक है, अब आगे चलते हैं फिफ्थ वाले मंथ के लिए। तो फिफ्थ वाले मंथ के लिए आप देखें ये फिफ्थ वाला मंथ है, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रॉ करें कि जहाँ पे क्रॉस आ रहा है आपको वहाँ तक पता चले ये क्रॉस वो बन रहा है, उन्होंने खुद से बनाकर आपको दिया हुआ है। अब आपने इस वाले क्रॉस को देखना है जो 5 के बिल्कुल ऊपर मैंने अभी आपको सामने ड्रॉ करके दिखाया, ये क्रॉस कहाँ पर बनता है। तो आप इसको नोटिस करेंगे तो ये 4 के आगे जो दूसरी ग्रीन लाइन है उस पर बनता है। अगर पहली ग्रीन लाइन पर था तो 4.2 है, अगर उससे भी नेक्स्ट ग्रीन लाइन पर है तो इसका मतलब है ये कितना है, ये 4.4 बनेगा, क्योंकि एक ग्रीन लाइन का मतलब है 0.2 यूनिट, 2
का मतलब है 0.4, तो पीछे 4 है तो 4.4 बनेगा। इसका मतलब है 5th मंथ में बेबी का मैस 4.4 जो है किलोग्राम था। यहाँ तक हो गया 5th मंथ तक। अब हमारे पास लास्ट मंथ है, इसके लिए मैं थोड़ी सी स्क्रीन को बेहतर, तो अब हमारे पास से लास्ट मंथ का डाटा रह गया है, बस हमने वो लिखना है। तो देखिए ये 6 मंथ है, तो अगर मैं 6 मंथ से एग्जैक्टली इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, इस तरह ड्रॉ करते जाऊँ, तो ये वाला क्रॉस बन रहा है। और ये वाला क्रॉस आपको बहुत इजीली विजिबल है कि ये किसके ऊपर बन रहा है, ये बन रहा है 5 के ऊपर। यानी जब 6 मंथ था तो बेबी का मैस कितना था, 5 मीन्स 5 किलोग्राम। तो आप लिख सकते हैं कि जब 6 मंथ था यहाँ पे तो बेबी का मैस कितना बना, 5 किलोग्राम। तो ये हमारे पास देखें डाटा पूरा हो गया। तो पार्ट नंबर 1 में हमने यही करके दिखाना था कि बताना था कि बेबी का मैस बर्थ से लेकर, यानी बर्थ से लेकर 6 मंथ तक कितना बनता है। तो ये यहाँ पे आप देखें टेबल बन चुका है। तो ये इसका सोल्यूशन है। बाकी उम्मीद है मुझे चीज़ें समझ आई होंगी। आपने बस ग्राफ को अच्छे से रीड करना है, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 में देखें लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैस ऑफ द बेबी फ्रॉम 4th to 6th मंथ। यानी 4 से लेके 6 मंथ के दरमियान में जो बेबी का मैस इंक्रीज़ हुआ है, आप देख भी सकते हैं ये लाइन इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब है इंक्रीज़ है मैस के अंदर। तो 4 से 6 मंथ के दरमियान जो इंक्रीज़ हुआ है उसको जस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 2 को। तो सबसे पहले हमें बेबी का मैस चाहिए 4 मंथ पे और 6 मंथ पे, जो कि आपको यहीं से पता चल रहा है। देखिए जो ऊपर टेबल बनाया हुआ है इसी के अंदर क्लियर है कि 4 मंथ पे बेबी का मैस 4.2 था और 6 मंथ तक बेबी का मैस कितना हो चुका था, 5 किलोग्राम हो चुका था। यानी 4.2 से लेकर 5 किलोग्राम तक हो चुका था। तो याद रखिएगा जब भी आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज, जो कि हमें चाहिए पार्ट नंबर 2 के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं चेंज, यानी जितना चेंज आया है, ठीक है, नीचे लिखते हैं डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कह लें या जहाँ से चेंज आना शुरू हुआ है। ठीक है, मैं अभी जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये ओरिजिनल वैल्यू यानी जहाँ से चेंज आना शुरू हुआ। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, और इस सारी चीज़ को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100% से, तो आपको परसेंटेज इंक्रीज मिल जाता है। ये जनरल मैंने आपको एक रफ सा एक चीज़ बताई है आप इसको याद रखने के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो परसेंटेज इंक्रीज जो हमें चाहिए मैथ्स के अंदर, क्योंकि वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो वो क्या निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे चेंज। चेंज का मतलब कि फ़र्क कितना आया 4 से लेके 6 मंथ तक में जो मैथ्स में चेंज आया वो कितना है। तो देखें 4 मंथ पे आप देख सकते हैं 4.2 था और 6 मंथ तक कितना था, 5। तो चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से माइनस करते हैं। चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो 6 मंथ पे जो थी फाइनल वैल्यू वो थी 5 किलोग्राम, तो आप ऊपर लिखेंगे 5 माइनस ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू जहाँ से चेंज हमने काउंट कर रहे हैं, यानी 4 मंथ से, तो वो था 4.2, यानी आप लिखेंगे 5 माइनस 4.2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू जहाँ से चेंज स्टार्ट आना शुरू हुआ। ठीक है, तो इनिशियल चेंज जो था वो था 4 मंथ पे, वो था 4.2, क्योंकि 4.2 से हम काउंट कर रहे हैं, तो नीचे आएगा 4.2 और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 और साथ डाल देंगे परसेंट। अब हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ। तो अब हम आगे इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा परसेंटेज इंक्रीज, ये मैथ्स के अंदर है याद रखिएगा, वो आएगा 5 माइनस 4.2 करें, 5 में से 4.2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.8। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 4.2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 100 और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। अब आप डेसिमल को आपको सॉल्व करना आता है, अगर आप इस डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे यानी आगे ले आएंगे तो इधर भी डेसिमल को इससे आगे हटाना पड़ेगा, इसके आगे लाना पड़ेगा। यानी आप इस तरह समझ लें कि डेसिमल को जब भी हटाते हैं नीचे 10 लिखेंगे, ऊपर भी जब डेसिमल हटाएंगे उसके नीचे 10 आएगा, नीचे भी जब डेसिमल हटाएंगे उसके नीचे 10 आएगा, तो 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट आपके पास बचेगा 8 डिवाइडेड बाय 42। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये D1 में ही आप चैप्टर नंबर 2 देख सकते हैं कि आपने डेसिमल को बिल्कुल स्टार्ट में लाना होता है और उस वक्त तक आगे मूव करते रहना होता है जब तक ये नंबर होल नंबर ना बन जाए। तो इस डेसिमल को जब मैं 2 के आगे लेके आऊँगा तो ये 42 बन जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा और आगे कोई नंबर नहीं है। तो जितने नीचे डिजिट्स मूव करने होते हैं ऊपर भी डेसिमल को उतने डिजिट्स मूव करना होता है। तो नीचे 1 डिजिट मूव किया है, ऊपर भी 1 डिजिट मूव करें। जब आप दोनों एक जैसे डिजिट मूव करते हैं तो फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख दिया है, जैसे ऊपर 8 बच जाएगा और नीचे 42 बच जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100 और साथ आ जाएगा परसेंटेज। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनको कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 250 टाइम्स कितना होता है 100 और 2 आप देख लें 21 टाइम्स कितना होता है 42। अब आप इसको मजीद जो है कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि अब ये मजीद कैंसिल आउट नहीं होते, सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते ये नंबर्स। तो 50 को आप जस्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 58 टाइम्स कितना होता है, तो ये हो जाएगा 400 और नीचे आप क्या लिख दीजिएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा
परसेंटेज। तो ये हमारे पास इसका वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन हम इसको जो है मिक्स फॉर्म में देंगे क्योंकि आपके आंसर जो है मिक्स फॉर्म में कोड किए गए हैं। तो इसका आंसर बनेगा होल मिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है, नीचे वाला नंबर वैसे ही लिखें, यानी 21 को वैसे ही लिखें। अब आपने 21 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो कि आपको 400 के पास पास दे। तो 21 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 399 आएगा, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 19, यानी 21 19 टाइम्स होता है 399, और उसमें क्या प्लस करें कि 400 बन जाए, उसमें 1 प्लस करने से 400 बनेगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 और यहाँ पे डाल देंगे परसेंटेज। तो आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, वो तरीका भी ठीक है और ये तरीका भी ठीक है। तो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज आ गया 19 होल नंबर 1/21%। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।